जी दोस्तों, आपका अपना मलिक मुश्ताक। सच क्या है कि साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे। अहम मुद्दा है। आपको चूँकि मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि पूरे पंजाब में, पंजाब भर में जो है वो ब्यूरोक्रेसी में बड़ी उखाड़ पिछाड़ की जो पेशन गोई है कि बहुत सारे तबादले होंगे। अहम बात यह है कि कल आपने देखा कि आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर साहब ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला और पीटीआई हुकूमत ने अपने दौर में 4 आईजी मुख्तलिफ औकात में तब्दील किए, लेकिन क्राइम की रेशो जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी, ना कि वो कम हो सके। आपने देखा है कि रोज़मर्रा शहर लाहौर में, चूँकि मैं शहर लाहौर की रिपोर्टिंग करता हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि शहर लाहौर में स्ट्रीट क्राइम के बढ़ती हुई शरह जो है वो आसमान को छूने लगी है और रोज़ाना की बुनियाद पर थानों में जो एफआईआर हैं वो ज़्यादा दर्ज होना शुरू हो गई हैं। लोग क्राइम से तंग आ चुके हैं, लेकिन शायद हुकूमत इस बात पर आमादा है कि बार बार अगर आईजी पंजाब चेंज कर दिया जाए, है तो ऐसी ही बात कि सूबे के सरबराह को अगर चेंज कर दिया जाए तो शायद वो बेहतर पॉलिसीज़ दे या अपने मातहतों के साथ अच्छा रवैया रखे और उनको अच्छे तरीके से चलाए, तो शायद क्राइम में जो है वो कमी आ सके। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अक्सर मैंने देखा है कि मातहतों को चलाने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उन पर अमल नहीं किया जाता। चूँकि कल शुएब दस्तगीर साहब आईजी पंजाब, उन्होंने अपना ओहदे का चार्ज संभाल लिया है, उसके बावजूद जो है क्राइम रेशो जो है आसमान पर जा रही है। देखते हैं कि शुएब दस्तगीर साहब कौन सी नई पॉलिसी देते हैं और किस तरीके से पंजाब पुलिस को चलाते हैं कि जो क्राइम की बढ़ती हुई रेशो है वो कैसे कम होगी। थोड़ा सा मुख्तसर सा आपको बताता चलूँ कि कलीम इमाम साहब 11 जून से 11 सितंबर तक आईजी 2018 11 सितंबर 2018 तक आईजी पंजाब रहे। इसी तरह मोहम्मद ताहिर 11 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आईजी पंजाब रहे। उसके बाद अमजद जावेद सलीमी साहब आए जो 15 अक्टूबर से 17 अप्रैल 2019 तक रहे। और उसके बाद कैप्टन रिटायर आरिफ नवाज़ खान साहब आए जो कल चले गए। और कल खुरम दस्तगीर साहब ने, कैप्टन आरिफ नवाज़ 28 नवंबर तक, जैसा कि कल तक वो भी यहाँ पर आईजी पंजाब तैनात रहे। और अब खुरम दस्तगीर साहब ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला है। हम और आप दुआ करते हैं कि शायद अल्लाह की ज़ात बेहतर करे और शहर लाहौर में क्राइम की रेशो जो है वो कम हो और नया आने वाला सूबे के सरबराह हैं आईजी पंजाब, बड़ी सीट है और अच्छी पॉलिसियाँ दें। और दूसरी बात जो मैंने बताई कि पूरे पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ और मुतअद्दिद अफसरान की तकर्रुर और तबादलियों का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो बिल्कुल शुरू हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एडिशनल सेक्रेटरी और मुतअद्दिद सेक्रेटरीज़, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के तबादलों की मंजूरी दी है। ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि शौकत अली को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अली मुर्तज़ा को सेक्रेटरी आबपाशी, मोमिन आगा को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, बाबर हयात तारड़ को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया गया है, जबकि कमिश्नर लाहौर को तब्दील करके सैफ अंजम को फ़राइज़ सौंपे गए हैं। इनके नोटिफिकेशन भी जारी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक नदीम महबूब सेक्रेटरी हाउसिंग, ज़फ़र नसरुल्लाह को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, कैप्टन रिटायर महबूब को कमिश्नर रावलपिंडी, ताहिर फारूक को डिप्टी कमिश्नर डीजी खान तैनात करने की मंजूरी दी गई है। इसी तरह फ़रख मसूद को कमिश्नर सरगोदा, शानुल हक को कमिश्नर मुल्तान, इमरान सिकंदर को सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब, इरम बुखारी को एडिशनल सेक्रेटरी एनर्जी, नबील अवान को सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, इरफान मेमन को डीजी फूड पंजाब, इशरत हुसैन को कमिश्नर फैसलाबाद और चेयरमैन पीएनडी हामिद याकूब को शेख को तैनात करने की मंजूरी दी है। आईजी पंजाब की जानिब से भी ओहदे का चार्ज संभालने के बाद 19 अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने भी अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद 19 अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। उनके मुताबिक तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि उमर सईद मलक को डीपीओ ओकाड़ा जहांजेब नज़ीर को बटालियन कमांडर 7 पीसी लाहौर, एआईजी एडमिन एंड सिक्योरिटी सीपी लाहौर मोहम्मद हसन रज़ा को डीपीओ झंग अताउर रहमान को एसपी इन्वेस्टिगेशन 1 इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब लाहौर, एसपी इन्वेस्टिगेशन पंजाब ब्रांच लाहौर कद्दूस बेग को डीपीओ बहावल नगर मोहम्मद अनवर खितरान को
AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी CPO पंजाब तैनात SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद सैयद नदीम अब्बास को DPO मुजफ्फरगढ़ सादिक अली को SSP टेलीकम्युनिकेशन पंजाब लाहौर SSP, इसी तरह बहावलपुर और दूसरे शहरों में सरफराज खान विरक को SSP ROCTD लाहौर और SP टेलीकम्युनिकेशन पंजाब लाहौर, मुंतज़िर मेहदी को DPO रहीम यार खान अमीर तैमूर को SP स्पेशल ब्रांच मुल्तान SP स्पेशल ब्रांच, इसी तरह 19 अफसरान के तबादले जो हैं वो किए गए हैं। इसके अलावा अभी थोड़ी ही देर पहले IG पंजाब ने फैसला करते हुए CCPO लाहौर BA नासिर को तब्दील कर दिया है और उनकी जगह पर जुल्फ़कार हमीद साहब को CCPO लाहौर का ओहदा दे दिया गया है और इसी तरह DIG ऑपरेशन लाहौर इशफाक खान साहब को भी तब्दील कर दिया गया है और राय बाबर सईद को उनका ओहदा दे दिया गया है। ये दो बड़ी तब्दीलियां शहर लाहौर में अभी IG पंजाब ने, जाहिर है कि नए आने वाले IG पंजाब ने अपनी टीम तश्कील देना शुरू कर दी है। असल बात यह है कि क्या तकर्रुर और तबादलों से या सूबे के सरबराह को चेंज करने से आवाम के लिए कोई बेहतरी आएगी, आवाम को बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगर IG पंजाब को चेंज किया गया है तो ज़रूरी है कि आवाम के लिए कुछ बेहतरी आए, कोई शहर लाहौर में और पूरे पंजाब में क्राइम की शरह जो है वो कुछ हद तक कम हो। और दूसरी बात है, कमिश्नर जो दूसरे बड़े तबादले आज किए गए हैं, इनसे देखना ये है कि हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, क्या हुकूमत की इस उखाड़ पिछाड़ की वजह से क्या किसी आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आएगी या उसी तरह से चलती रहेगी जिस तरह से चल रहा है। अगर उसी तरह से चलनी है तो फिर इन तबादलों की आवाम को कोई ज़रूरत नहीं है। तबादलों से बेहतर ये है कि अगर तबादला आपने किया है तो उस महकमे में मज़ीद बेहतरी आए। अगर IG साहब आए हैं तो IG साहब अपनी बेहतर पॉलिसियाँ पुलिस को दें ताकि आवाम सुकून में हो, जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं वो कम हो, डाकू चोर जो खुले घूम रहे हैं उनको पकड़ा जाए। आपको बताता चलूँ कि बेशुमार इश्तिहारी लोग हैं, हर थाने में आप जाएं तो इतनी मोटी किताब पड़ी है इश्तिहारियों की, लेकिन उनको कोई नहीं पकड़ रहा। एक दफ़ा ज़मानत करवाई या मुकदमे से भाग गए तो उसके बाद पुलिस के पास इतना ज़्यादा आगे काम है कि उन इश्तिहारियों की तरफ कोई देखता नहीं है। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि शहर लाहौर में ही हज़ारों इश्तिहारी जो मुकदमों से भागे हैं, कुछ कोर्ट के इश्तिहारी हैं, कुछ थाने के इश्तिहारी हैं, लेकिन वो आज तक मिल नहीं रहे, वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर है जब एक शख्स क्राइम करने के बाद मुआशरे में खुला घूमेगा, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं होगा तो क्राइम को तक़वियत मिलेगी, वो और बढ़ेगा। तो यही बिल्कुल हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि IG पंजाब शुएब दस्तगीर साहब ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला है, हम उनको वेलकम भी करते हैं। चूँकि कल मैं वहाँ पर मौजूद भी था, मेरी बात भी हुई, हमने सवाल जवाब भी हमारे हुए। तो चूँकि नए आने वाले हर IG की पहले दिन जो मीडिया टॉक होती है उनमें रवायती सा एक फ़िक्रा जो पहले कैप्टन रिटायर आरिफ नवाज़ खान साहब ने भी बोला था कि वही शख्स मेरी टीम में रहेगा जो बेहतर काम करेगा, और यही फ़िक्रा शुएब दस्तगीर साहब ने भी कल बोला है कि वही शख्स रहेगा जो बेहतर काम करेगा मेरी टीम में। मज़ीद इन्होंने ये भी कहा था कल कि किसी भी पुलिस एहलकार को किसी पर नाजायज़ FIR देने की या ऐसी खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी। जो वर्दी के धौंस पर आवाम को जो पुलिस एहलकार तंग करते हैं उनको मैं महकमे में नहीं रहने दूंगा। ये अच्छी बातें हैं। और जो दावे किए जाते हैं, अगर तमाम आने वाले नए IG पंजाब साहब जो पहले दिन दावे करते हैं उन पर कारबंद रहें, उन पर काम किया जाए, तो मुझे यकीन है कि मुआशरे में ना सिर्फ क्राइम का ख़ात्मा हो जाएगा बल्कि पंजाब पुलिस बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेगी। थानों में बैठे हुए लोग आने वालों को इज़्ज़त देंगे, इज़्ज़त लेंगे। और जो हम आम तौर पर एक नारा लगाते हैं कि पुलिस और अवाम का आपस में एक अच्छा रिश्ता, वो तभी कायम हो सकता है कि पुलिस एहलकार अवाम को इज़्ज़त दें और उनसे इज़्ज़त की उम्मीद करें, वो भी इज़्ज़त देंगे। इसी के साथ मलिक मुश्ताक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ और देखते रहें प्रोग्राम सच क्या है।